अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। पानी पिलाए बेटा। हाँ पिलाई दे। चन्ना, ए बाबू आजा। माई 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 माई। अरे चन्ना मीठा खाएगा बेटुआ? मीठा 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 मीठा। ले तू ले, ये रख जा। मीठा 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 मीठा। चन्ना, ए चन्ना आजा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु क्षमा करना हमारे कानों को जिन्होंने इस घोर पाप को सुना, घोर पाप। अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। मालिक दया करो, बोलो दया करो मालिक। अब इस बालक के कारण गांव में अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, महामारी फैलेगी, गांव वाले ताही ताही करेंगे। इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो इस गांव को, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। राही मां, राही मां, राही मां। दूर करो दुष्ट पापी बालक को, दूर करो। भाइयों, इस पापी के पापों की सजा पूरे गांव को भुगतने नहीं देंगे हम। पंचायत बुलाई जाए। हाँ, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत
भैया सुना है इका फैसला महाराजे करिए। सुना तो है भैया, अब देखो क्या करत है। गांव वालों, आज हम सभी पर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं है। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण ही कर डाला। इसलिए अब इस गांव को किसी भी दैवीय आपदा से सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से हम सभी गांव वालों की रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय होगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराज ने यह तय किया है कि एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए, परंतु केवल यज्ञ करने मात्र से ही इस विपदा को नहीं टाला जा सकता। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए, अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। मालिक, हम शूद्र की जान ले लो मालिक, हमारे चल्ला को मालिक का बच्चा। हमारा गला काट दो वाले, हमारे बच्चे अभी गाँव छोड़ के चले जाएंगे वाले, कभी न लौट के आए।
आंखें खोल ना रे। भीम, जय भीम। बहन मोनिका। सबसे पहले तो एक जोरदार उद्घोष हो जाए, जय भीम। महिलाओं की तरफ से थोड़ी आवाज कम है और पीछे मेरे भाइयों की आवाज भी थोड़ी कम है, तो पूरी मुझे तो जोश चाहिए पूरी जनता के अंदर, जय भीम। अब थोड़ी बात बनी, अब मैं थोड़ा बात पे आऊंगी अपनी, ज्यादा टाइम तो मैं लूंगी नहीं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। एक आप लोगों की जैसे घर में माँ बेटियां हैं, वैसे ही मैं आप लोगों की बहन हूँ, बेटी हूँ। और अपनी बात को यहाँ से शुरू करूंगी मैं। जो अभी एक्ट यहाँ पे दिखाया गया था, मैंने कुछ लोग देखे कि बीच में हंस रहे थे, शायद उनको समझ नहीं आया होगा इसलिए उनको हंसी आ रही थी। भाई मैं तो साफ साफ कहती हूँ कि मेरी आंखों में तो पानी था और मैं पूरे एक्ट में रोती रही। और पहली बात, ये एक्ट ये दिखा रहा है आपको कि आप उसी कंडीशन में दोबारा वापस आने वाले हो। जाग जाओ आप लोग, वरना जैसे SC/ST एक्ट खत्म किया गया है ना, वैसे ही आने वाले टाइम में आप लोगों को खत्म करने की पूरी साजिश हो चुकी है। और आप लोग अगर अभी भी हंसते रहे और अपने घरों में बैठे रहे आराम से, मुझे नहीं लगता आप लोग अपने अधिकारों को बचा पाएंगे। और उस कंडीशन में जब आपको ओमनिबस शिवाय कहने के पीछे आपकी जुबान काट दी जाएगी और आप लोगों की माता बहनों की इज्जत सड़क पे ना उतरी। इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले महीने में मैं बार बार जहां भी मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, बार बार एक ही बात बोल रही हूं कि पिछले महीने में हमारी कास्ट की पूरे हरियाणा के अंदर 6 बेटियों के लगातार बलात्कार हुए। उस टाइम मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कहां थे उस टाइम? आप लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं? झांसा के अंदर इतनी छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है और हम कह रहे हैं कि हम जाग चुके हैं। यहाँ जय भीम करने से मैं तो नहीं कहती कुछ होगा, जब तक आप लोग सड़क पे नहीं उतरोगे, अपनी माता बहनों की इज्जत नहीं बचाएंगे। और भारत बंद में तो अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और जहां तक मुझे लगता है कि कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि अगले दिन ही मोदी जी का बयान था कि मेरे दलित भाइयों के, बाबा साहब के पीछे तो सारी पार्टियां राजनीति करती हैं और मैं बाबा साहब के कहे रास्ते पे चल रहा हूं। आप ये बताइए, जो इन्होंने याचिका अगले दिन दर्ज की है, ये याचिका ये 20 तारीख को ये फैसला आया था, ये 23-24 में भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं की। इस साजिश को आप लोग समझिए और अपनी माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए सड़क पे उतरेंगे, तभी आप लोग। वैसे तो पथरेड़ी कांड में यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, करनाल के मलखान भैया जी आए हैं और बहुत सारे जिन साथियों को मैं नाम नहीं अभी दिखाई नहीं मुझे दे रहे हैं, संजू आरजे भैया आए हैं। इन लोगों ने लगातार, मुझे यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना करनाल में जाके सपोर्ट मिला। करनाल की पूरी टीम ने दिल जान से साथ दिया। अंबाला की, नारायणगढ़ से लेकर अंबाला तक की डिस्ट्रिक्ट जो पूरा बेल्ट थी, इसने पूरा साथ दिया। तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग आगे आइए ताकि मेरे जैसी लड़की को बाहर ना निकलना पड़े। उस टाइम मैं अकेली लड़की थी, लड़कों के बीच में अकेली घूम रही थी। मैं भी अपने मम्मी पापा की लड़की हूँ, मेरे मम्मी पापा को मेरी जान बहुत प्यारी है। और आप अपनी माता बहनों को आज देख लीजिए, इधर तो पूरा भरा पड़ा है, इधर महिलाएं कम है। आप लोग महिलाओं के बिना क्रांति करने निकले हैं घर से। कमाल की बात है, घर में सारा काम ये महिलाएं करती हैं और आप कहते हैं कि क्रांति आप अकेले कर लेंगे। कैसे कर लेंगे क्रांति? महिलाओं को लेके निकलिए, महिलाओं के बिना आप कभी क्रांति नहीं कर पाएंगे। और रही बात, अभी इस एक्ट के बाद भी कुछ एक्ट दिखाएंगे। वैसे तो AYM बहुत अच्छे एक्ट दिखाता है, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों से बहुत कुछ सीखी हूँ और इस AYM ने तो मुझे एक पहचान भी दी है। और बाबा साहब तो, उनके तो बारे में मैं क्या कहूँ, अगर ना वो होते आज मैं बोल नहीं होती और आप लोग मुझे सुन नहीं रहे होते। बाबा साहब की बदौलत ही आज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ और ये मातृ शक्ति आज घर से बाहर निकल के आई है। तो ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, बस आप लोगों से इतना अपील करूंगी कि हमारे समाज के ऊपर आगे भी आने वाले टाइम में इस सरकार ने बहुत कुछ सोच रखा है। सबसे पहले तो 2019 में अपना वोट का थोड़ा ताकत दिखाएं। आप लोगों को पता है मेरा इशारा किस तरफ है। और सबको बोलूंगी कि बिकना छोड़ दीजिए। दारू की बोतल सिर्फ एक दिन नशा करेगी। अगर आपने सही जगह वोट डाल दिया, आपको पूरा समाज याद करेगा, आपको पूरे बाबा साहब का कर्जा उतर जाएगा आप लोगों का।
इसी के साथ सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि। ओ भीमाबाई माताजी ने शेर कसूता जाम्या, रे कलम के दम पे जिसने यू पाखंडवाद थाम्या, यू कल्ला जड़ता पाड़ गया रे जातिवाद के घेरा न, अब कैसे रोकोगे वो इसके लाख दलेरा न, कैसे रोकोगे हाँ इसके लाख दलेरा न, अब कैसे रोकोगे हाँ इसके लाख दलेरा न, अब कैसे रोकोगे वो इसके लाख दलेरा न। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। करके थे जी हाथ खड़े जब बड़े बड़े विद्वान भी, फिर भीमराव ने लिखा था भाइयों इंडिया का संविधान भी। करके थे जब हाथ खड़े रे बड़े बड़े विद्वान भी, फिर भीमराव ने लिखा था भाइयों इंडिया का संविधान भी। कोई ऐसी बंदा ले गया नहीं ये सीएम वाली चेहरा ने, फिर कैसे रोकोगे वो इसके लाख दलेरा ने, तुम कैसे रोकोगे वो इसके लाख दलेरा ने, तुम कैसे रोकोगे वो इसके लाख दलेरा ने। जय 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 जय। आज जो समय सेना भीम की खड़ी जड़ो दीवार चीन की, करते रहोगे जुल्म थम और सहते रांगे चुप हम। यू का डूबे मर थारा इन माइंड घूम गया मारा, क्यों रोहित भाई मारा एक बात बता जो साची साची, हॉस्टल कर दिया बैन था उसका, क्यों कर लाया रूम में फांसी, क्यों कर सुलझेंगे ये मसले मजबूरी में दिखा हमने ठाणे पड़ जाएंगे रे असले, मारे सिर पे जिल्लत के तसड़े थारे सिर पे ताज, इस रोहित का ले जाएंगे बदला कर दिया ऐलान आज, मारी तेज नजर में थारे पर जड़ कर रहा हो शिकारबाज, क्यों पीठ का पाछा मारो खंजर करो वार ने शामी आके, नॉलेज नाम की चीज नहीं तो पुना पैक्ट न पढ़ लो जाके, फिर लड़ियो आरक्षण पे हमारा एक एक बंदा है भारी पाखंडवाद संरक्षण पे। ला ए भी कहानियां दबेरा कुचले वर्गा ने यू राजकरण ने छोड़ गया, मनुवाद के रुल्ला ने यू बौद्ध धम ते तोड़ गया। दबेरा कुचले वर्गा ने यू राजकरण ने छोड़ गया, मनुवाद के रुल्ला ने यू बौद्ध धम ते तोड़ गया। आगे समझे पाखंडवाद रे भाई बंधु मेरा ने, फिर कैसे रोकोगे वो इसके लाख दलेरा ने, तुम कैसे रोकोगे हाँ इसके लाख दलेरा ने, तुम कैसे रोकोगे वो इसके लाख दलेरा ने। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भरी रे जिंदगी तैन्यूं ना समाज कढ़िया था, भूखा प्यासा रह के नैयू भीम विदेशा में पढ़िया था। जिल्लत भरी रे जिंदगी तैन्यूं ना समाज कढ़िया था, भूखा प्यासा रह के नैयू भीम विदेशा में पढ़िया था। बेनकाबर करते ए भी पाखंडवाद के चेहरे ने, फिर कैसे रोकोगे वो इसके लाख दलेरा न, कैसे रोकोगे हाँ इसके लाख दलेरा ने, अब कैसे रोकोगे वो इसके लाख दलेरा ने। अब क्यों कर रोकोगे मेरे भीमराव के शेरा ने। अप्रैल की 14 1891 जामिया देश का रक्षक जी, तो बोलिया पाड़ू पाखंडवाद न डरता, एक है मेरा मकसद जी। हम पक्के सा बंदे हाँ उनकी टीम के, पटन दो न रुके जय भीम 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 के। हल्लो हाय छोड़ के न जय भीम की बोलो, जो हक नहीं मारे देता माथे के जोड़ से खोलो। हल्लो हाय छोड़ के न जय भीम की बोलो,
जो हक नहीं मारे देता माथे के जोड़ से खोलो। कलम चौधरी कैप दिखा दो गदर सीन के, पटन दो न रुके जय भीम के, पटन दो न रुके जय भीम के। नाड़ तार दो एपी की पर सारे राज मैं खोलूंगा, दिल में है जो बात मेरा वह सारी रैप मैं बोलूंगा। गलत राही पे चल्या करूं था मनवादी मैं बढ़िया करूं था, रटा करूं था माड़ा मैं भी ओम साईं के नामा की जेब में रखा करूं था। फोटू बड़े बड़े भगवाना की सच्चाई सुन लो ता माँ की, सब अपनी रोटी रहे चेक, कोई बोलिया कर दे बड़ा सागरण बड़ा काट कह दे चेक, कोई बोलिया ला दे सवा मणि फिर वोट की होती दया देख मेरा कदी ना होया पैदा। ये सारे लागे मने फेक फिर भीमराव मेरे बाबा साहब की मूवी देखी मने एक, ओ बेटे क्या जुल्म सहे थे अपनी कौम ने ऊपर खान ने, बहुत बड़ा सहयोग सा इनका एकता के सैलाब जान मैं कह कह शुद्धर भीमराव जी बिठा दिए कक्षा कबार। पानी पीण में तरस गया भाई जुआ छाछ की ऐसी मार, अपने आप तक पूछण लग गया किसने बनाई जाती, फिर खुद ने बोलिया सुन रे भीम या मार सही ना जाती। इस मनुवाद के चक्रा ने यूं भीम गढ़ा तड़पाया था, जातिवाद के रुल्ला ने यूं भीम गढ़ा भड़काया था। 1935-31 वही ने भीमराव ने बात कही, ऐसे धर्म का मारो ठोकर करता ना इंसाफ सही। बाहर विदेशों में जाकर भी लिया गढ़ा था ज्ञान, फिर अपने देश में आकर बोले पाखंडवाद में नहीं जान। मनुस्मृति रखी भूख का कोट तले का ऑर्डर, जब चाले पैंट कोट रे पहर का अलग पड़ी थी चौधर। संविधान लिखा जो बाबा साहब ने पूरी इंडिया माने है, यो नॉलेज ऑफ द सिंबल है ओबामा बात ने जाने है, पूरी दुनिया माने है। ही वाज ए ग्रेट मैन जी ए पिटोहनिया तो बड़े रहे सच्चे दिल से इनका फैन जी। पाखंडवाद की इल्जा जड़ रहे इतनी जोर से मारो रुके, क्या घर से तुम आए भूखे वाज मथा रहे दम कोलिया, आज दिखा दो पूरी दुनिया ने हम किसे तक कम कोलिया। एक बिटोहनिया जो तीन हनारे भाइयों भीमराव के, माझी इन्हें बना लो जिंदगी की नाव के। जो तीन हनारे भाइयों भीमराव के, माझी इन्हें बना लो जिंदगी की नाव के। रह जाओगे पाछे जब बैठे होठ सीम के, पटन दो न रुके जय भीम के, पटन दो न रुके जय भीम के। जातिवाद न रोकन खातर घने अभियान चलाए, पिछड़े वर्ग के लोगों ने फिर आगे लेके आए। जातिवाद न रोकन खातर घने अभियान चलाए, पिछड़े वर्ग के लोगों ने फिर आगे लेके आए। ये भी बूटा के सिर पे एहसान है इनके, पटन दो न रुके जय भीम के, पटन दो न रुके जय भीम के, पटन दो न रुके। जय भीम नमो बुदाई जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, बेगमपुरा टाइगर फोर्स से सुनील चमारा जी और धर्मवीर क्रांति जी, वो जहां भी हो वो कृपया आगे आए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री पृथ्वीराज जी, वो हमारे बीच में आए और अपने विचार रखे। साथियों, ये वो साथी हैं जो निस्वार्थ भावना से समाज हित में दिन रात कार्य कर रहे हैं। और साथी और युवा साथी और आसपास के गांव से आए मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और युवा साथी, इन सबको मैं
जो इतनी भारी संख्या में आज यहां पर पहुंचे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव भारत रत्न के 127वें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं दोस्तों। 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। बतौर पुलिस महानिदेशक के अभी अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के 2 मनुवादी और जातिवादी न्यायाधीशों ने एक फैसला SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के विरोध में दिया है, उसमें उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस एक्ट का भारत में बहुत मिसयूज हो रहा है। तो साथियों, बतौर एक पुलिस अधिकारी के, पुलिस महानिदेशक के, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं और आपको अभी 5 मिनट में थोड़े आंकड़े भी बताऊंगा कि आज तक इस एक्ट का तो भारतवर्ष में हमारे फायदे के लिए यूज ही नहीं हुआ है। मिसयूज की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुछ आंकड़े बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। एक संस्था है जिसका नाम है चाइल्ड राइट्स ऑब्जर्वेटरी। संस्था का नाम है चाइल्ड राइट्स ऑब्जर्वेटरी। और ये संस्था क्या करती है? ये संस्था हर वर्ष भिन्न भिन्न राज्यों में जो आज की परिस्थितियों में छुआछूत है हमारे समाज के विरुद्ध, उसकी क्या हालात हैं, उसके क्या हालात हैं, इसके बारे में ये सर्वे करती है। पिछले वर्ष इस संस्था ने मध्य प्रदेश में एक सर्वे किया था। उस सर्वे के आंकड़ों के अनुसार आज भी हमारे देश में, मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूल हैं, उसमें 92%, 92% स्कूलों में हमारे समाज के बच्चों का पानी पीने का घड़ा, यानी कि पानी पीने का सोर्स, वो अलग है, और जो अपर कास्ट के बच्चों के पानी पीने का सोर्स है, घड़ा है, वो अलग है। और हमारे बच्चों को यदि वो क्लास में अव्वल भी हैं, अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, फर्स्ट भी आते हैं, फिर भी उनको पीछे बिठाया जाता है और जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनको आगे बिठाया जाता है दोस्तों। और तीसरी उसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि हमारे समाज के किसी बच्चे को पानी प्यास लगती है और स्कूल में पानी खत्म हो जाता है, तो उसको जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती, उसको प्यासे ही स्कूल में बैठे रहना पड़ता है। वो पानी कहीं से पी ही नहीं सकता, क्योंकि वो आज की परिस्थितियों में भी अपर कास्ट के बच्चों के लिए जो पानी का घड़ा है उस पर हाथ नहीं लगा सकता दोस्तों। ऐसी ही एक घटना दमोह में हुई, जिसमें 8वीं जमात के एक बच्चे का, 8वीं क्लास के एक बच्चे को प्यास लगी और वो छुपते छिपाते क्लास से बाहर चला गया पानी पीने के लिए। पास में ही एक बावड़ी थी, और जो बावड़ी जो होती है उसमें एक छोटी सी एक छोटा सा तालाब टाइप का होता है, जिसमें जो कुदरती पानी है उसमें इकट्ठा हो जाता है। उसके किनारे पे बैठ के उसने जैसे ही पानी पीना शुरू किया, ये रिकॉर्डेड इंसिडेंट है दोस्तों, आप इसको इंटरनेट पे देख सकते हैं। दमोह में उसका पैर फिसल गया और वो उस पानी में गिर गया और मर गया। आज की परिस्थितियों में भी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक संस्था है दोस्तों, जिसका नाम है सेंटर फॉर माउंटेन दलित्स। उसकी आंकड़ों के मुताबिक आज भी हिमाचल प्रदेश के 90% स्कूलों में जब मिड डे मील, यानी कि दोपहर का भोजन दिया जाता है बच्चों को, तो हमारे बच्चों की लाइन अलग लगती है और जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनकी लाइन अलग लगती है। और ये परिस्थितियां हैं दोस्तों आजादी के 70 साल के बाद। तो क्या बदला है और क्या बदलेगा अगले 100 साल तक और 500 साल तक, अगर अब भी हम नहीं जागे तो इस निर्णय के बाद। तो मैं सिर्फ इतना आह्वान करना चाहता हूं, बाकी बातें तो बाद में करूंगा क्योंकि इतना समय नहीं है। और भी हमारे अच्छे अच्छे गायक हैं। अभी हमारे भाई टोहानिया ने आपको इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाए जिससे आपको जोश आ गया है। मैं ज्यादा बातें ना करता हूं, सिर्फ इतना कहूंगा कि सारा समाज आज इकट्ठा हो जाओ और संघर्ष करो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसको बदलवाने के लिए। बस मैं आज इतना ही आपसे आह्वान करता हूं। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, आप सभी लोग जो आज
गांव टोबा में बाबा साहब अंबेडकर जी के 127वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मैं उन सभी को अपना क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं। जय भीम। साथियों, अभी अभी थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो भाई मुकेश समलेड़ी जी जो हमारे मिशनरी गायक हैं वो एक गीत गा रहे थे मान्यवर साहब कांसीराम का कि होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, बाबा साहब तेरा क्या दोस्त दोस्तों बिकने वालों का। साथियों, आज मुझे यहां पर मौका मिला है 2 मिनट में अपनी बात रखने का, तो उसी टॉपिक पर बात करूंगा कि आज जो SC/ST एक्ट 1989 जिसको लगभग पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है, साथियों ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? कभी आरक्षण पे आंच, कभी SC/ST पे आंच। साथियों, गलती सरकारों की नहीं है, गलती उन मनुवादी सरकारों की नहीं है। उनका जो काम है वो बखूबी कर रहे हैं, जो हमारा काम है हम वो नहीं कर पा रहे हैं। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, बेईमान तो हम हैं जो बाबा साहब का खाकर समाज के लिए एक दिन तो क्या 1 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। SC/ST एक्ट में बहुत से साथियों को, तो ज्यादातर साथियों को यही नहीं पता था कि हम इकट्ठा क्यों हुए हैं। सबसे बड़ा कारण हमारे पिछड़ेपन का, हमारी हार का यही है कि हम इतिहास नहीं जानते। और बाबा साहब ने भी कहा था कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना ही नहीं सकता। साथियों, मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर इतना कुछ होने के बाद भी हम अभी भी नहीं जागते हैं, अभी भी अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अब समय आ गया है साथियों जागने का। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब कांसीराम। सर्वप्रथम गांव टोबा के अंदर जो ये भव्य आयोजन भारत रत्न संविधान निर्माता परम पिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जन्म तिथि की पूर्व बेला पर किया गया है। इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं, जो टीम है अंबेडकर युवा मोर्चा की और उनसे जुड़े हुए उन सभी साथियों का सर्वप्रथम मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि अपने समाज के इतने बड़े मंच से मुझे बोलने का मौका दिया और पहली पंक्ति से लेकर पीछे की पंक्ति तक बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और इस प्रोग्राम में आए मुख्य आयोजकों और संयोजकों, आप सभी को जय भीम, जय भारत। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कई बात रखी। मैं भाषण देने में विश्वास नहीं, अपना काम करने में विश्वास रखता हूं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक का शोध छात्र रहा हूं, PhD मेरी कंप्लीट हो गई है। जहां जहां समाज की पीड़ा होती है वहां काम करने में मुझे आनंद आता है। और उसके सबसे बड़ी जो मैं बात आपके बीच में 2 ही मिनट लूंगा, क्योंकि राजनेता अपने तरीके से बात रखते हैं, मैं इस समाज का सेवक हूं। काफी साथियों ने बात रखी कि बहुजन की सरकार बनाएं। काफी साथियों ने कहा कि 2 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मैं ये कहता हूं साथियों कि समय समय पे ये 2 तारीख का आंदोलन एक भीड़ का आंदोलन है। भीड़ का आंदोलन ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। जरूरी है कि जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने इस देश के अंदर जिस आंदोलन की अलग जगाई है, इस देश के अंदर जो क्रांति, जो विचारधारा पैदा की है, जरूरत है उस विचार के ऊपर चलने की। जरूरत है उस क्रांति के रूप में हमें एक साथ जुड़ जाने की। साथियों, मान्यवर साहब कांसीराम को कोटि कोटि नमन करता हूं, जो आज हम अपने महापुरुषों के मेले को
अपने इन महापुरुषों की गाथाओं को, अपने महापुरुषों की वाणियों को हम अपने बच्चों को और जन जन तक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अगर किसी व्यक्ति का योगदान है तो मान्यवर साहब काशीराम, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उस मूवमेंट को, जिसको मनुवादियों ने दफन करने का काम किया था, इन्होंने देश के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल के ऊपर यात्रा कर कर, घर घर, गली गली, गांव गांव जाकर एक अणक जगाई, एक क्रांति जगाई। जो मेरे युवा साथी बैठे हैं यहां पर, मैं राहुल जी का नाम लेना चाहूंगा कि ये साथी एक मूवमेंट के सूत्रधार हैं, क्योंकि इन्होंने एक संगठन बनाया है, उनके ये अध्यक्ष हैं। और जो भी सोहेल जी, मोनिका जी और जो इनको सहयोग कर रहे हैं साथी, जो इनकी यूनिट है, गांव में, गली में, शहर में, कस्बे में, 2 तारीख को इन्होंने अपना परिचय दिया। लेकिन उससे पहले इन्हीं साथियों ने पूरे प्रदेश के अंदर 30 जनवरी को 30 मार्च को एक बहुत बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में हुआ। उस प्रदेश में आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। कहीं भी आपने कोई दुर्घटना या किसी प्रकार की घटना का कहीं जिक्र नहीं आया। बड़े डिसिप्लिन, बड़े अच्छे तरीके से सभी को ज्ञापन दिए गए और अपनी बात मजबूती से रखी। साथियों, मैं 3 शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा कि समाज के ठेकेदार जिन्होंने इस समाज का ठेका ठाया है, वो उदित राज आज कहा है। साथियों, वो रामदास अठावले आज कहा है। साथियों, वो रामदास अठावले के बाद रामविलास पासवान कहा है। जरूरत है इस हरी घास में हरी सांप को पहचानने की। एक ही नारा है, अगर इस देश में कोई मूवमेंट है, इस देश में कोई मिशन है, तो मान्यवर साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती है। तो इसलिए साथियों, जरूरत है बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत करो। एक ही ताकत है, एक ही मिशन है। जय भीम, जय भारत। मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जय भीम के नारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय भीम के नारों से। साथियों, बाबा साहेब की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से, मैं बेसिकली रायपुर रानी से हूं और बाबा साहेब के आशीर्वाद से और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं वकालत करता हूं। मेरी वाइफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वकील है, भाई भी वकील और बहन भी और भाई की वाइफ भी। तो साथियों, जब मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुन रहा था इस जजमेंट को, तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, ये वो एक्ट है जिसने के हमें अपने आदर और सम्मान से जीना सिखाया। साथियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989, इसके कई बार नाम बदले गए। बाबा साहेब ने देखा कि हमारे लोगों को पेशाब पिलाया जाता है, हमारे लोगों के ऊपर गंद डाला जाता है, हमारे लोगों को टाई कोट पहनने का अधिकार नहीं, हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इसमें वो बातें लिखी हैं, यदि ये मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे साथी यदि इसको पढ़ लें तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो 1 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल तक रोएं बैठकर। अगर इसको पढ़ लिया तो मैं नहीं जानता कि आपके अंदर की कितनी पीड़ा इसमें प्रज्वलित हो जाए। साथियों, इस एक्ट में
साथियों, इस एक्ट में वो हमारे सारे जितने भी हमारे ऊपर अत्याचार होते थे, एट्रोसिटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण जो हमारे ऊपर अत्याचार होते थे। 6 महीने पहले की बात है, मैं कोर्ट में बैठा, मेरे वाल्मीकि समाज के प्रधान श्री अनिल सोनी जी के ऊपर एक अत्याचार हुआ। वो उनका कोई बिजनेस था, वो पंचकुला में किसी दुकान से कोई बड़ा कोई करोड़ों का कारोबार था, उसके वहां अपने पेमेंट लेने गए, उनको बांध दिया गया और बांध करके उनकी पिटाई करके और उनके ऊपर पेशाब कर दिया। अरे उनका फोन आता है शाम को, कहते रो रहे हैं बुरी तरह, मगर प्रधान जी आप तो शेर आदमी थे, ये क्या हो गया? कहते मेरे को 50 लोगों ने बांध दिया, मैंने तो केवल अपने पैसे मांगे थे जो मैंने दिहाड़ी करी थी। मैं कहा भाई आपके हुआ क्या? कहते मेरे ऊपर पेशाब कर दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, 6 महीने पहले की बात। मैं कहा भाई कुछ नहीं करना, बाबा साहेब का कानून याद है? कह रहे क्या था? मैं कहा भाई एक दरखास्त लिख के हमारे जो है ना थाने में दे दे, क्योंकि थाने भी तेरे, थाना भी तेरा, अस्पताल भी आपका, और ये जो कोर्ट हैं, ये कचहरियां सब हमारी हैं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं क्योंकि समय कम है, मैं कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे युवा साथी, मैं नहीं चाहता कि मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति खून खराबा या कुछ किसी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे। मैं चाहता हूं मेरे उस वाल्मीकि समाज को, मैंने जब वो उसको प्रधान जी को बताया तो उसने कहा कि उस लाला जी ने मेरे आगे नाक रगड़ी और मैंने उसको वैसे ही माफ कर दिया, उसने मुझे लालच दिया था। परंतु साथियों, मैं कहना चाहूंगा, उस प्रधान जी ने मेरे को बताया कि भाई अगर हमारी बातें नहीं मानेगी, हम खून खराबा नहीं करेंगे, हम केवल और केवल वो कार्य करेंगे जो एक आईएएस अफसर, एक आईजी, एक डीजीपी और एक मंत्री, एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं कर सकता, एक वकील नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता, वो है दूसरे की टट्टी को हाथ लगाना। अरे भाई बोला हम ये काम करना बंद कर देगा, कोई करके दिखाए। और इस देश में स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है, यदि हम कार्य नहीं करेंगे, हमारे राइटों को इन्फ्रिंज करेंगे, भाई हम तो बांध दिए। हम इस देश को बताना चाहते हैं कि हम वो सत्ता है। 2 अप्रैल को ठीक है, हम सारे यूनाइट हुए, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का कि हम यहां पर इकट्ठा हुए। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। और साथियों, लास्ट में यही कहूंगा कि हम यूनाइट हो जाएं, और बाबा साहेब ने तो 3 वचन कहे थे, यूनाइट होकर संघर्ष हमने किया, परंतु माताएं बहनों को होगा अपने बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ा लिखा करके देश के सर्वोच्च पदों पर बिठाएं। सरकार बहन जी की आने दें, 2019 का टाइम है, प्लीज।